सवाल इस तरह से है, एफबीआर को मतलूब ना मिल सके, वजीर आजम ने असासे जाहिर करने की स्कीम की डेडलाइन में तौसी का इशारा दे दिया। क्या एमनेस्टी स्कीम की मियाद बढ़ाने से वजीर आजम को मतलूबा नताइज हासिल होंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, थोड़ी अवेयरनेस भी लोगों के अंदर आ जाए, अगर थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़े इसका वक्त, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो मेरा ख्याल है आज का बुनियादी सवाल जो था वो तो आर्मी चीफ़ की आज की तकरीर थी, जो एक तरीके से मेरी नज़र में तो एक न्यू इकनॉमिक ऑर्डर आज अनाउंस हुआ और जो बिल्कुल ज़ाहिर लग रहा है कि वो हुकूमत के इन मुश्किल फ़ैसलों में फ़ौज जो है वो उनके साथ खड़ी है। जो जो स्टेटमेंट का पूरा तासुर है, अगर आप उनकी पूरी तकरीर देखें तो उससे यही तासुर मिल रहा है। और यहाँ तक कि जो पिछले जो हुकूमतें रहीं उन्होंने मुश्किल फ़ैसले नहीं किए, तो वो ये मुश्किल फ़ैसले अब उसके बहुत सी डायमेंशंस हैं और उसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं ये अनपॉपुलर डिसीजंस भी हैं। आवाम में इनके तासुर बेहतर नहीं जा रहा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये बयान बड़ा अहम है और गवर्नमेंट को एक बूस्ट मिलेगा इस बयान से, और इसी तरीके से अपोजिशन के लिए सेटबैक भी है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लेती है इस बयान को सामने रखते हुए, जो सेमिनार में हुआ जिसमें हफीज़ शेख भी थे, जिसमें सलमान शाह भी थे, जिसमें शब्बर जैदी भी थे और भी इकोनॉमिस्ट थे, तो वो जो पूरा आप उसको सामने रखें तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो डिसीजंस कर रही है उसमें उनको जो बज़ाहिर लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी हिमायत हासिल है और उनको सपोर्ट हासिल है। अब उसको अगर सामने रखें तो एक उम्मीद तो ये है कि इस एमनेस्टी स्कीम की अगर डेट एक्सटेंड होती है तो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जो अब तक का तासुर आया, जो अब तक की रिपोर्ट है, जो इंडिकेशंस हैं, वो तो यही हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया है। इसलिए बड़े मेजर डिसीजन हैं। कल भी इमरान खान के लोगों को शायद एफबीआर पे एतमाद नहीं रहा। वो अक्सर बात करते रहते हैं कि एफबीआर को रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि ये बातें माजी में फाइनेंस मिनिस्टर्स करते रहे हैं कि जो सबसे मैसिव करप्शंस का वो है वो खुद भी एफबीआर की तरफ इशारा करते रहे हैं। तो अब क्या इतने बोल्ड डिसीजंस इमरान खान करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसको सामने रखते हुए लगता तो ये कि एक्सटेंशन होगा, लेकिन मुझे बहुत खातिर खा इसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खातिर खा फायदा नहीं नजर आ रहा। बाबर साहब, आपके ख्याल में जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट का मसला आप भी जिक्र करें, सबको देखते हुए इस स्कीम के अंदर हुकूमत को कोई नताइज हासिल होंगे? आपकी एमनेस्टी स्कीम्स किस वक्त काम करती हैं? एमनेस्टी स्कीम एक माहौल में काम करती है और वो माहौल होता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का। यानी आप आके कहते हैं कि हाँ, माजी में ये गलतियां हो गई, अब हम बताएंगे आपको और फिर यहां से हम आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अभी विच हंट्स और अकाउंटेबिलिटी का माहौल है। यानी हम विच हंट्स को अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं और हम फंसे हुए माजी के अंदर, हम आगे चलने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस माहौल में लोग घबराते हैं। लोग आके अपने कच्चा छठा खोलते नहीं है आपके सामने कि ये देखें, ये हमारा माजी का हाल है और अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। इस वजह से तमाम बिजनेस और आपकी इकोनॉमी इस वक्त डिप्रेस्ड है। जिस बंदे के पास पैसे हैं वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके पास है वो छुपा के बैठा हुआ है कि ये पता किसी को ना चले कि मेरे पास पैसे हैं। और इसी तरह से एक रिसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो उसकी इंप्रूवमेंट आपको नहीं नजर आ रही। और ये सारी कॉन्फिडेंस की बात है ना कि आपने अगर बैंक में पैसा रखा हुआ है और सारे लोग जाके अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दें तो बैंक बैठ जाएगा। इकोनॉमी भी इसी तरह ही होती है, लोग अपना हाथ खींच लें, पैसे बाहर निकालना शुरू कर दें तो इकोनॉमी बैठ जाती है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इमरान खान की अपनी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक साल पहले वो यहाँ पे खड़े ये कह रहे थे कि जिसने एमनेस्टी स्कीम इस्तेमाल की, मिफ्ता इस्माइल की, उसे हम पकड़ेंगे अगले साल आके, और आज वो कह रहे हैं कि ये हमारी एमनेस्टी स्कीम है, आप इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर एमनेस्टी स्कीम्स नहीं काम आती और नहीं काम करती। ये जितना मर्जी बढ़ा लें ये कामयाब नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली। सही। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में बार बार इसके बारे में बात करने के लिए कहना कि इसमें हिस्सा लें, अवाम एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं, ये इमरान खान का माजी में एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक जो मौक़िफ़ था, ये इसका नतीजा तो नहीं है? देखिए, जवाब मेरा भी नहीं में है, क्योंकि मतलूबा नताइज आपने लफ्ज़ दिया है। मतलूबा नताइज बहुत हाई रखे गए हैं, बहुत ऊपर का रखा गया, बहुत ख्वाबों ख्यालों वाले हैं, वो पूरे नहीं होंगे। पहली बात यह है कि अंदरूनी मुल्क असासों के अलावा अभी तक एमनेस्टी स्कीम में 346 अरब के लगभग, एक रिपोर्ट छपी थी उसके मुताबिक 346 अरब के लगभग यूएई, 114 अरब 80 करोड़ स्विट्ज़रलैंड,
और 89 अरब 70 करोड़ बरतानिया, 87 अरब 30 करोड़ सिंगापुर और 48 अरब 90 करोड़ वर्जन आइलैंड्स, यहाँ से उन्होंने ये यानी ये जो ब्लैक मनी कह लें या पैसों को डिक्लेयर किया और या एमनेस्टी स्कीम ली। दूसरी बात यह है कि अयूब खान से इमरान खान साहब तक 11 स्कीमें आ चुकी हैं, जिनमें से 5 नवाज़ हुकूमत की हैं, और इन तमाम स्कीमों में 250 से 275 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ है। मुशर्रफ की स्कीम से 115 अरब रुपए थे और शाहिद खकान अब्बासी की स्कीम से 124 अरब रुपए थे। तो ये 275 अरब रुपया हुआ है, और हमारा जो इस तरीके इंसाफ का जो रखा हुआ है मतलूबा हदफ है वो इससे बहुत डबल से भी ज़्यादा है। अब आ जाए कि 11 स्कीमें आ चुकी हैं, ये पता नहीं, अब ये तो पता चल गया कितने लोगों ने डिक्लेयर किया, ये नहीं पता चला कि जो इन 11 स्कीमों से भी करनी कतरा के चले गए थे, इनका हमने क्या कर लिया, इनका सिस्टम ने क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि कानूनी हुक्म थे, सिस्टम करप्ट था, हुकूमती विल नहीं थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो हुकूमत के अंदर हैं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुजारिश है, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, धमकी लगाकर पाँव पड़ना, ये डराना और अपीलें करना के साथ साथ ये भी सोचें कि 3000 अरब इनडायरेक्ट टैक्स देने वाला गरीब रुल गया है, तनख्वाहदार तबके का कबाड़ा हो गया है, इन पर और कितना बोझ डालेंगे? और जो टैक्स नहीं देते, जो बाख्तियार हैं, जो बड़े हैं, जो आपकी पार्टी में भी है, जो आपके इर्द गिर्द भी बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ करें। असल में उन्होंने करना है तो ये अदब पूरे होंगे। लिहाजा ये ऊपर से ये काम शुरू करें, फिर हम गरीब तो पहले मरे पड़े हैं, जो टैक्स में पहले थे वो उन पे और बोझ पड़ गए। हम न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, आपके ख्याल में बार बार इसरार करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है वज़ीर आज़म साहब को? क्या ये कहा जा सकता है कि जो माजी की एमनेस्टी स्कीमें थी उसके हिसाब से नताइज नहीं मौसूल हो रहे मौजूदा हुकूमत को? पता नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन खबरें यही आई, जियो न्यूज़ की भी खबर सुन रहा था, वहाँ तो हमारे एक रिपोर्टर ने कहा था कि शायद 1 अरब मुश्किल जमा हो पाया है या उससे कुछ ऊपर। तो ये तो कुछ भी नहीं है। आई होप कि ये ना हो, फिगर ज़्यादा हो, क्योंकि अभी कोई पक्की बात नहीं है। दूसरी बात यह जी कि अब आखिरी 2-3 दिन में ज़ाहिर है कुछ तो था कि वज़ीर आज़म को परसों बैठना पड़ा, मैराथन किया और फिर लोगों को उकसाया, सारा कुछ किया। अब जब ये हुकूमत आई तो आर्मी चीफ साहब ने और बाकी सीनियर हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर्स हैं कई तो पब्लिक स्टेटमेंट दे चुके हैं और हुकूमत के लिए गुड विशेस भी दिए हैं और उनको सपोर्ट भी दिया है। हुकूमती वज़रा या हुकूमत है, इमरान खान साहब है, तो वो तो इतराते फिरते हैं और वो हमेशा कहते हैं जी वो ये पहली हुकूमत है जो फ़ौज और हुकूमत एक ही पेज पे हैं, और ज़ाहिर है सब कुछ सामने है। और आर्मी चीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि फ़ौज पूरी तरह खड़ी है, बल्कि हमारी तक तो ये खबरें पहुँची हैं कि जी उन्होंने पूरा कहा है कि हम पूरे तरीके से ये सारी नाफिज कराएंगे और फौज पूरा हेल्प करेगी और करनी भी चाहिए। अमलन सूरत हाल ये है कि जो जब इकॉनमी बढ़ रही हो तो स्कीमें कामयाब होती है। जब इकॉनमी वैसे ही नीचे चली जाएगी और अगर वो चीज़ भरकस निकल जाएगा, खुदा ना खासा स्कीम नाकाम होगी। मेरा अपना ख्याल यही है। आपका ख्याल, आप नहीं, मैं ऑप्शन ले रही हैं साफी साहब, आपके ख्याल में इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है कि स्कीम में हिस्सा लेंगे लोग? देखिए, काश मेरा जवाब हाँ में होता, और मेरी दुआ है कि ये स्कीम कामयाब हो और इकोनॉमी की बेहतरी के लिए हुकूमत अगर कुछ कर रही है तो वो कामयाबी से हमकिनार हो। और मुझ समेत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि माशी बहरान से निकालने के लिए वो इमरान खान कुछ करे, कोई भी करे, तो उसमें हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डाल देना चाहिए। लेकिन अफसोस कि मैं बावजूद कोशिश और ख्वाहिश के भी इसका जवाब हाँ में नहीं दे सकता। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि ये नहीं हो सकता कि आप कौम को डराए, दबाए, कारोबार को ख़त्म कराए, पकड़ दकड़ करे और फिर आप कहे कि उसी कौम की जेब से हुकूमत पैसा निकाल देगी। नंबर 1। नंबर 2, जब कौम ये देख रही हो कि सलीम साफ़ी जैसा मज़दूर वो सालाना टैक्स ज़्यादा देता है अपने प्राइम मिनिस्टर से और इस लेवल के लोगों से, तो वो टैक्स देने पे किया सिर्फ वज़ीर आज़म की अपीलों से आमादा होगा। और फिर उससे बड़ी बात कि बदकिस्मती ये है कि वैसे तो सब हुकूमतों की इस हवाले से क्रेडिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इस हुकूमत की रत्ती बराबर तो इसलिए नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर आज उनसे अपील कर रहा है, आज से कुछ अर्सा कबल
उन्होंने इस कौम से ये कहा था कि आप हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें, आप बिजली का बिल भी ना दें। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एमनेस्टी स्कीम वालों को, मिफ्ता इस्माइल को जेल में डालूंगा। आके उन्होंने उस पर अब ये यू टर्न ले लिया। पहले बार बार कहते रहे तोसी नहीं दूंगा, अब तोसी दे रहे हैं, अपनी माशी टीम को बदल दिया। तो किसी का उन पे कैसे लोग उस पर ट्रस्ट करें कि हाँ आज जो कह रहे हैं ये उनकी आखिरी बात होगी। और मेरे ख्याल में इस अपील से पहले प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात बाबर साहब ने की थी कि पहले अपने उन गुनाहों का एतराफ़ करे, क्योंकि तब लोग, मैं अगर गलती का एतराफ़ करूं गुनाह का, तो तब मुझसे ये तवक्को की जा सकती है कि हाँ आइंदा जाके मैं कोई यू टर्न नहीं लूंगा और मैं उस तरह की गलती नहीं करूंगा। और ये काम कभी प्राइम मिनिस्टर करेंगे नहीं, और जब वो करेंगे नहीं तो कौम उन पर एतमाद नहीं करेगी। ठीक है महमूद, आपके ख्याल में ये जो माजी में इमरान खान साहब का बयानिया रहा था, इस बारे में उसका एतराफ़ कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि अब कितना ज़रूरी है कि अवाम इस स्कीम में हिस्सा लें ताकि कोई नताइज हासिल हो? देखिए अच्छा, मैं भी इसमें नहीं कहीं ऑप्शन दूंगी कि 2-3 वजूहत है। सबसे पहली वजह तो जो बाकी भी दोस्तों ने कुछ उसकी तरफ इशारा भी किया है, बात यह कि इमरान खान साहब जिस दिन से उनकी गवर्नमेंट एक बड़ी कंफ्यूज इकोनॉमिक पॉलिसी थी, मुआशी पॉलिसी थी, फिर उन्होंने अपनी टीम भी बदल दी। अच्छा, उसके बाद ये जो इस वक्त वो कर रहे हैं ना कैरेट इंस्टे को खासतौर पे धमकी, आज पता नहीं आपने देखी कि नहीं, शफात अली एक कॉमेडियन भी है, हमारे दोस्त भी है, उन्होंने एक ट्वीट इसके बारे में बड़ी फनी की कि नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, एमनेस्टी ले लो, अल्लाह का वास्ते एमनेस्टी ले लो। मतलब बेसिकली ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ये कर रही है कि एक तरफ धमकियां दिए जा रही है कि नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर दूसरे कहते हैं प्लीज ले लो प्लीज ले लो, लेकिन इनको नहीं मिलेगा कोई उसका रिजल्ट। और उसकी वजह कि देखिए धमकियों से इकोनॉमी नहीं चलती। अगर आप इस तरह से, असल में इकोनॉमी चलती है जब लोगों में ट्रस्ट बढ़े। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को देखें आप, देखिए मल्टीनेशनल्स अपने बजट स्लैश कर रही है, कम कर रही है, कुछ मल्टीनेशनल्स यहाँ से छोड़ के जा रही है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट में, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में भरोसा नहीं रहा। डॉलर को जिस तरीके से मैंने छोड़ दिया है, वो जब जितना ऊपर जा रहा है, कुछ गवर्नमेंट को नहीं पता क्या होगा, तो इसकी वजह से लोगों का भरोसा नहीं रहा और लोग इस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। इमरान खान साहब का ये बिल्कुल गलत है कि जी करप्ट लोगों को जो है वो कि हम करप्ट नहीं है, वो कहते हैं वो करप्ट नहीं है, लहदा बात है, पर वो कहते हैं करप्ट गवर्नमेंट को लोग जो है वो टैक्स नहीं देते। असल में फिर पिछली हुकूमतों को तो ज्यादा टैक्स मिला, तो फिर हम क्या समझे कि इनकी गवर्नमेंट ज्यादा करप्ट है जो इनको टैक्स और इनको एमएसपी वगैरह नहीं मिल रहे, दे रहे। तो डिफरेंट होता है ना। ठीक है, बिल्कुल नहीं का ऑप्शन आप ही ले रही है जी। बिल्कुल।